हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी बेटर होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में, गैरी ट्रैवल हेल्पलाइन में। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट एंड आईटीआर जो भी है आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड आपकी जो आईटीआर है वो लास्ट 3 इयर्स की लगेगी और उसमें आपका करंट ईयर भी आईटीआर आएगी, यानी 24 और 25 वाली। इसके अलावा आपकी 6 मंथ्स की बैंक की स्टेटमेंट लगेगी और उसमें मिनिमम जो आपका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए 7 से 8 लाख का फ़ंड होना चाहिए, जिससे कि एम्बेसी को ये लगे कि आपके पास फ़ंड है। एंड गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा कनाडा के सिर्फ स्पॉन्सर पे ही आते हैं। अगर जो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा होटल बुकिंग पे भी आ सकता है। वो फाइल टू फाइल डिपेंड करता है। आपके पास ऑक्यूपेशन प्रूफ है, आप सैलरी करते हैं, सैलरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपके पास आईडी प्रूफ, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 सब कुछ है, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रोफाइल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल है। एंड अगर जो आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस में आप ये मान के चलिए आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका जीएसटी, आपकी करंट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और ये सब आपका मेंटेन होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल उसमें भी अच्छे उसमें गिनी जाती है। सेकंड चीज़ मैं उनके लिए बता दूं, जो मेरे भाई परेशान हैं जिनका ऑलरेडी रिफ्यूज़ल है। देखो, काफ़ी जो रिफ्यूज़ल्स हैं, अगर जो आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर है और एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने चाहे वो किसी भी एजेंट से अप्लाई किया है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कनाडा का तो उसमें एक बारी हमें बारीकी से उसे स्टडी करना पड़ेगा कि आपके पिछले एजेंट ने आपकी क्या प्रोफाइल शो करी है, किस तरह फाइल बना के लगाई है, उसने क्या उस पर मेहनत करी है, ठीक है, वो जानना ज़रूरी है। उसके जाने बिना आपका केस दोबारा अप्लाई करने पे आपको रिफ्यूज़ल ही प्राप्त होगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए रिफ्यूज़ल लेटर्स के साथ। जिन भी मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ है तो वो बिल्कुल अपने एजेंट से या उन्होंने खुद अप्लाई किया है तो रिफ्यूज़ल लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर लें, जिसमें हमें आपकी प्रोफाइल रेडी करने में इजी होगा और ये भी पता चलेगा कि आपको पहले क्या प्रोफाइल आपकी डाली गई है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ क्या दी गई है। तो ये सब आप हमें बता सकते हैं। अभी जो रिज़ल्ट्स हैं, अगर जो मेरे भाई 26 साल से कम हैं या मेरी बहनें 26 साल से कम की हैं तो वो अपने माता के साथ या फिर पिता के साथ अपनी प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको सक्सेस रेशियो और ज़्यादा देखने को मिलेगा और उनके वीज़ा आने के चांसेस उतने ही हैं। एंड अगर जो आपकी 26 साल से उम्र ज़्यादा है तो आपके अकेले भी प्रोफाइल अप्लाई हो सकती है, या फिर कोई मेरे भाई कपल जाना चाहते हैं, ठीक है, और तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट और उनका एक दूसरे के पासपोर्ट पे स्पाउस नेम अपडेट होना चाहिए, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड इसके अलावा आपको अपनी प्रोफाइल खुद भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो फ़ोन करके बोलते हैं सर आईटीआर आप ही भरवा दीजिए। आईटीआर जो है वो आप अपने सीए से भरवाएं, उनको प्रॉपर बताएं, कंप्यूटेशन निकलवाएं, ठीक है, उसके बेसिस पे ही फाइल अप्लाई होती है। वरना क्या होता है कि बाद में एम्बेसी का कसूर निकाल दिया जाता है, ठीक है। एम्बेसी भी कुछ सोच समझ के डिसीज़न लेती है, एम्बेसी का कसूर निकाल दिया जाता है कि उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया या कुछ है, बट जो कमी पेशी रहती है या कुछ लूप होल पॉइंट रहता है वो आपकी प्रोफाइल में ही रहता है वाइल सबमिटिंग योर प्रोफाइल। तो गाइज़, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। इसके अलावा कोई भी मेरा भाई अगर जो यूके टूरिस्ट वीज़ा में भी इंटरेस्टेड है तो यूके टूरिस्ट वीज़ा भी स्टैम्प कर सकते हैं। हमारे जो सर्विस चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, पॉकेट फ्रेंडली हैं, तो आप हमें ज़रूर अपनी फ़ाइल को लेकर डिस्कस कीजिए, ठीक है। अगर जो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, यूके टूरिस्ट वीज़ा का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने लग गया है, तो उसमें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उस पर बड़ी गौर की जाती है एम्बेसी के द्वारा। तो आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है
वो आप मेंटेन करके रखिए गाइस, यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो खासकर। और जिन मेरे भाइयों की इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, एलआईसी की पॉलिसी है या फिर कोई एफडी करवा रखी है, तो ये चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो, कुछ भी हो, किसी भी कंट्री हो, इवन तक शेनिगन हो, तो वो आपकी प्रोफाइल को और प्लस पॉइंट करेगी ही करेगी। तो जो भी मेरे भाई हैं, ये सब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट एफडी वगैरह करते रहिए। अगर जो आपका बाहर जाने का सपना है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी आपके वीज़ाज़ के रिज़ल्ट में। तो गाइज़, जिन भी मेरे भाइयों को हमारी फाइल डिस्कशन करनी हो या कुछ भी करना हो, तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।